नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। बेरोजगारी के चलते रोजी रोटी की समस्या मुंह खोले खड़ी है और सुरसा की तरह मुंह फाड़े महंगाई के कारण आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सरकार इस मामले में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सिर्फ इसी मामले में नहीं, बल्कि सेल कंपनियों के मामले में जो परसेप्शन गढ़ा गया था, उस मामले में भी सरकार फेल हो चुकी है और यह फेल सिर्फ मित्र प्रेम की वजह से हुई है। गौतम अडानी की कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, कैसे आए, किस विदेशी ताकत ने किया, या फिर भारत के ही लोगों के पैसे हैं या भाजपा के पैसे हैं या किसके पैसे हैं, यह जांच का विषय है। लेकिन सरकार जांच इसलिए नहीं करेगी क्योंकि गौतम अडानी से मित्रता किसी से छिपी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब लोगों को मनमाना टैक्स देना पड़ रहा है, हर चीज में लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो क्या इसकी वजह गौतम अडानी से दोस्ती है? यकीन मानिए आप कि इसी तरीके का खेल इस देश में हुआ। उद्योगपतियों के करोड़ों अरबों रुपए राइट ऑफ कर दिए या बट्टा खाता में डाल दिए गए, वसूली नहीं की गई। अभी भी व्यापारी डिफाल्टर हो रहे हैं, बड़े उद्योगपति, और उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है और सारा टैक्स जनता से वसूला जा रहा है। ऐसे में सवाल एनसीईआरटी के इतिहास बदलने का इसलिए मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता चाहती है कि बेरोजगारी या मित्र प्रेम या महंगाई का मुद्दा जनता तक ना पहुंचे, इसलिए वह नए नए तरीके इजाद करती है, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। इस खेल में माहिर हो चुकी सत्ता और अपने अनुकूल राजनीति साधने में लगी सत्ता ने एनसीईआरटी का नया सिगूफा छोड़ा है, कहा जाए तो गलत नहीं है। यह एक ढंग से सनसनी फैलाने की कोशिश है और अब तो सत्ता इतनी डर गई है कि वह कोर्स से आंदोलनों का इतिहास भी मिटा देना चाहती है। नर्मदा आंदोलन को लेकर कितनी लंबी लड़ाई लोगों ने लड़ी है। आदिवासी किस तरीके से बेघर हुए, उन्हें पुलिस जेल में ठूसते रही, लंबे समय तक चले इस आंदोलन के इतिहास को भी मोदी सरकार इसलिए मिटा देना चाहती है ताकि आंदोलन को पढ़कर लोग प्रेरित न हो जाए या मोदी सरकार के इस रवैये को लेकर आंदोलित न हो जाए। हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनोज दुबे जी ने इस मामले में क्या कहा, आप पहले वो सुन लीजिए। आरटीसी को लेकर जो अभी खबरें चल रही हैं कि उसमें इतिहास को बदला जाएगा, तो सवाल ये है कि इतिहास में क्या बदला जाएगा, क्योंकि इतिहास हर समय वहाँ की भौगोलिक राजनीतिक बनावट के आधार पर इतिहास तय होते हैं। भूगोल आप बदल नहीं सकते और जो 200 साल तक रियासतें रही हैं उनको भी नहीं बदला जा सकता, तो आप क्या बदल देंगे? बदलने के नाम पे केवल ये हो सकता है कि जो शासन को लगता हो कि हिंदू कहलाने वाले वीरों का महिमा मंडन कम हुआ है, मुस्लिम या आक्रांताओं का महिमा मंडन ज्यादा हुआ है, तो उसको केवल कम या ज्यादा भर कर सकते हैं, उसमें मात्रा भेद हो सकता है। लेकिन आपको 200 साल अगर गैर हिंदुओं ने शासन किया है तो ये तो बताना पड़ेगा कि इतने साल तक गैर हिंदू लोगों ने यहाँ शासन किया और इस बीच जो हिंदू बहादुर थे उनकी क्या क्या हरकतें थी, उनका क्या योगदान था और आखिर ये बाहरी लोग क्यों आए, ये भी बताना पड़ेगा। तो ये अभी जो बातें चल रही हैं ये केवल सनसनी फैलाने वाली बातें हैं। इतिहास में, भूगोल में ऐसे आमूलचूल परिवर्तन नहीं होते हैं। सत्ता का यह खेल या सत्ता का यह करतूत कम हैरान कर देने वाला नहीं है। अब आप यह भी नहीं पढ़ पाएंगे कि किस प्रधानमंत्री ने अपने किस मुख्यमंत्री को राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए कब कहा था, क्यों कहा था,
किस लिए कहा था और उन्होंने राष्ट्र धर्म का पालन किया कि नहीं। हालांकि इतिहास के पन्ने से या पाठ्यक्रम से इस मामले को हटा देने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग जानते हैं। ठीक है, भावी पीढ़ी को यह बात पता नहीं चलेगा, लेकिन इस दौर में सबको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक समय में भारतीय जनता पार्टी के शान रहे हैं। उस प्रधानमंत्री ने जब गुजरात में खूब दंगे हुए, पूरी दुनिया में थू थू होने लगी, तब 4 अप्रैल मुख्यमंत्री उस समय के रहे नरेंद्र मोदी के साथ पत्रकारों से बातचीत की। एक महिला पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि अपने मुख्यमंत्री के लिए क्या संदेश है या क्या सलाह है, क्या नसीहत है, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि उन्हें राष्ट्र धर्म अपनाना चाहिए। यह अलग बात है कि उन्होंने तत्काल कह दिया था कि मैं वही तो कर रहा हूं, लेकिन वह पाठ अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इतने महान माने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के उस नसीहत को पाठ्यक्रम से हटा देने का क्या मतलब है। दरअसल वह ऐसा काला अध्याय है जिसकी जद में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, और वह नहीं चाहते कि उनके पिछले जितने भी इस तरह के आप कारगुजारियां हैं कहा जाए, या करतूत है कहा जाए, या उससे जुड़े काला अध्याय है कहा जाए, वह लोग जाने, इसलिए उसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। उस दौर में किस तरीके का खेल हुआ है, कितनी ही किताबें लिखी है। सेनापति ने तो जुगलबंदी करके जो किताबें लिखी हैं उसमें सिलसिलेवार खुलासा किया है। जसवंत सिंह और अरुण शौरी तब के अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जिस तरीके से कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हर हाल में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्तीफा चाहते थे, लेकिन आडवाणी ने कुछ खेल खेला। आडवाणी नहीं चाहते थे, आडवाणी कट्टर हिंदू माने जाते थे। एक समय में तो भाजपा उसे लौह पुरुष की भी संज्ञा देने लगी थी। अलग बात है कि जैसे ही देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी आसीन हुए, उन्होंने उन्हीं आडवाणी को किनारे कर दिया जिन्होंने उसके मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा दी। आप कल्पना करिए कि यदि मुख्यमंत्री को उस समय इस्तीफा देना होता तो आज की वर्तमान राजनीति क्या होती। लेकिन यह बात लोगों में छुपाई जा रही है। क्यों छुपाई जा रही है? क्या गुजरात दंगे की हकीकत और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के सारा खेल लोगों को नहीं पता चलना चाहिए? उस प्रधानमंत्री की वो नसीहत क्या लोगों को नहीं जानना चाहिए जिन्होंने खुले दिल से कहा था कि मुख्यमंत्री को राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें अब मिटा देने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि यह सत्ता को अच्छी नहीं लगती, यह सत्ता के प्रतिकूल हो सकती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री शायद ये बात भूल गए या NCERT यह बात भूल गई है कि जिस इतिहास लिखने से पहले, इतिहास कागज में लिखने से पहले लोगों के शरीर पे लिखे जाते हैं, और वह लंबे अरसे तक चाहे आप किताब में उसे लिखें या न लिखें, लोगों की यादों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चली जाती है। धन्यवाद।